हाँ चलो आगे आप लोग भी ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि क्योंकि आपको गीता का अध्ययन तो करना ही है, मनन करना ही है, लेकिन क्या होता है कि एक सबसे बड़ी जो बाधा है मन हमारा, उस मन की बाधा को दूर करने का एक उपाय बताया गया है कि आपका मन अगर शांत रहेगा ना, तो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब शांत हो जाएंगे। ये आपको एक मैं क्रियात्मक उपाय बता रहा हूँ। ये इसके अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करे दिन भर में, 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करे, कितने 9 बार, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो किसी ने पूछा स्वामी जी इसका क्या लॉजिक, मुक्ति का संबंध प्राणायाम से? मैंने कहा आप देखो, समझो इसके पीछे जो लॉजिक है। जब व्यक्ति प्राणायाम करेगा तो उससे क्या होगा, उसका मन शांत रहेगा। जब उसका मन शांत रहेगा तो ना तो वो कामी रहेगा, न क्रोधी रहेगा, न लोभी रहेगा, न मोही रहेगा। तो शांत मन से जो आपकी निष्ठा है, विवेक है, समझ है, उसका आप आचरण कर पाते हैं। और आपका मन जब प्रबल हो जाता है तो आपका विवेक विचारा धरा रह जाता है और मन के अनुसार आचरण होता है। तो प्राणायाम का इतना प्रभाव है कि वो आपको अंतर्मुख और शांत कर देता है और आपकी वासनाओं को मंद कर देता है। किसी चीज़ को दबा दबा के रखो तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। एक महिला के घर पे मैं गया तो इतना बड़ा टीवी उनके मैंने देखा, तो मैंने बोला बहन जी बहुत बड़ा टीवी है, तो कितनी देर देखते हो? तो बोले स्वामी जी टीवी दिख रहा है, इनको लगा तो लेकर के आ गए, मैं तो देखती नहीं जा रहा। कभी आधा एक घंटा देखा तो देखा, नहीं तो वो भी नहीं देखती। मैंने बोला ऐसा क्यों, मेरे पास होता तो साथ में तो ज़्यादा देख लेता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है स्वामी जी कि अभी अभी हम 1-2 साल पहले ही अपने सास ससुर से अलग हमने एक अपना मकान लिया है। पहले हम उनके साथ रहते थे, तो हमारे ससुर जी जो है टीवी देखने को लेकर बहुत नाराज़ होते थे। बोले इतने गंदे संस्कार इससे मिलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं टीवी लाने की। एक बार हमारे पतिदेव कहीं से लेकर के आगे तो लेके आया, तो उसी दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ, उसी दिन फिर वापस करके भी आ गए। तो हम टीवी देखते ही नहीं थे। अब नहीं देखने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी इच्छा ही मर गई। आप इस चीज़ को समझना, हमारे शास्त्र बोलते हैं किसी चीज़ को पूरा करते रहने से वो पूरी नहीं होती, बढ़ती है। किसी चीज़ को छोड़ देने से धीरे 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 वो समाप्त होती है। ये किसी ने रमन महर्षि से कहा अगर हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमको वो दुख होगा, इच्छाएं पूरी नहीं करी, इसलिए पूरी करके उनसे छुटकारा पा लें। तो महर्षि जी ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि अग्नि में पेट्रोल डालो, धीरे धीरे अग्नि बुझ जाएगी। अरे अग्नि में पेट्रोल डालने से कभी अग्नि बुझती है क्या? वो तो बढ़ती है। इच्छाओं को जितना पूरा करो उतनी वो भभकती जाती हैं, उसमें नई नई क्वालिटी की लगती है। अब ऐसा हो गया, अब ऐसा करना है, अब वैसा हो गया, अब वैसा करना है। इसलिए मन अगर शांत रहेगा तो आपकी वासनाएं भी शांत हो जाएगी, आपके संकल्प भी शांत हो जाएंगे। आप में ऐसा, और वास्तव में आप सोचते हैं ना कि वस्तुओं से आनंद मिल रहा है, आनंद वस्तुओं से नहीं मिलता है, आनंद आपको अपने आप में मिलता है। लेकिन आपको भूल से ये भ्रांति हो जाती है कि आनंद वस्तु से मिल रहा है। और एक बार ये सात्विक वाला आनंद, अभी क्या है कि आदत पड़ी हुई है ना राजसिक सुख की, तो राजसिक सुख जो है वो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं परिणाम में दुख देता है। तो ये जो विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जैसे आँखों का दृश्य से संयोग हुआ, कानों का शब्द से संयोग हुआ, त्वचा का स्पर्श के रूप में किसी के संयोग हुआ, जीवा का किसी स्वाद से संयोग हुआ, तो ये जो सुख होते हैं ये सुख प्रारंभ में तो सुख लगते हैं लेकिन परिणाम में ये दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि भोग जो है रोगों में बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो आदमी फिर बेचारा अभाव में, वो दिन कितने अच्छे थे। एक व्यक्ति हमारे यहाँ आते थे, बोले स्वामी जी जब मैं ऑफिस में काम करता था तो मैं मैनेजर की पोस्ट पे था, तो मेरे को ऑफिस की तरफ से फ्लाइट में जाने का टिकट मिलता था और ठहरने के लिए 5 स्टार होटल में ठहरता था। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो बोले नहीं स्वामी जी वो अच्छी बात आजकल ख़राब बात हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले अब मैं रिटायर हो गया हूँ ना, तो अब मैं स्कूटर पे घूमता हूँ, तो मुझे इतना ख़राब लगता है कि कहाँ मैं फ़्लाइट में जाता था और कहाँ मेरी हालत हो कि कार भी नहीं, स्कूटर पे घूमता हूँ। ऐसे तो आदमी जो भोग भोगता है फिर भोग उसको भोगता है। जब वो नहीं भोग पाता है उसको, तो उसको याद आती है, उसको पीड़ा होती है उस बात की। इसलिए तुम भोगों को मत भोगो, अपने आनंद में रहो। जो आ गया सहज में स्वीकार, नहीं आया कोई बात नहीं, आप उसमें रस मत लो, रस अपनी आत्मा में लो। आत्मा में रस का मतलब क्या होता है? देखो एकदम तो पकड़ में नहीं आता है सबको। आत्मा में रस का मतलब होता है कि आप जब सो जाते हो आपको आनंद आता है कि नहीं? अगर आप सो रहे हो और आपको नींद में से कोई जगा दे तो
आप नाराज होते, मैं इतना बढ़िया सो रहा था, मुझे क्यों जगा दिया, मेरी नींद खराब कर दी। इसका मतलब आप नींद में एक प्रकार का आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो वो जो नींद में आनंद का अनुभव कर रहे थे वो आत्मा का आनंद था। और वो नींद वाला आनंद जागृत में भी अनुभव कर सकते हैं। कैसे? जब आप शांत हो जाएं, ध्यान में चले जाएं, तो ध्यान में बड़े आनंद का अनुभव होता है। हमारे एक मित्र हैं ओंकार नाथ जी, वो तो बोलते हैं कि बहुत पहले की बात बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ मेरे को आनंद आता है, तो मैं तो आनंद में ऐसे झूमने लगता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले कभी मैं ड्रिंक करता था, तो ड्रिंक करने में जब मुझे मस्ती आती थी तो लगता है अरे मैं फालतू ही खर्चा करता था और शरीर बर्बाद करता था, वही वाली मस्ती तो मुझे ध्यान में मिल रही है। ऐसे तो ध्यान में आनंद जो मिलता है, अंतर्मुखी होने से, शांत होने से जो आनंद मिलता है, वो आनंद अपनी आत्मा का होता है। क्योंकि आपकी वृत्तियां अपने आप में लौट कर आ गई। और किस में लौट कर आई? अपने में आई। अपना क्या है? आनंद स्वरूप। आप सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो ये आनंद जो है उधार का नहीं है, ये डिपेंडेंट वाला नहीं है, ये आपका अपना है। आपका शरीर चाहे निर्बल हो जाए, चाहे रुग्ण हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो। आपको डॉक्टर बोले ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो आप डिपेंड हो जाएंगे, भाई ये खाना नहीं खाना। लेकिन ध्यान लगाने के लिए कोई डॉक्टर मना ही नहीं करता, वो तो बोलता है ध्यान करना अच्छी चीज़ है। तो इसलिए आनंद ही लेना है तो आत्मानंद लीजिए, वो आनंद सदा रहने वाला है। आनंद लेना है तो भगवत प्रेम का आनंद लीजिए, आप प्रभु के, राधा कृष्ण के प्रेम में डूब जाइए। वो आनंद कभी खोने वाला नहीं है। संसार का आनंद जो है वो आज है, कल नहीं रहेगा। तो कहते प्राणायाम करने से जब आपका मन शांत हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा, तो आप अपना जो लक्ष्य आपका निर्धारित है उसके लिए आप निरंतर प्रयत्न कर सकेंगे, आप प्रसन्न रह सकेंगे, आप आनंदित रह सकेंगे। अभी आपको आपकी वासनाएं हिलाती रहती हैं, ये कब होगा, वो कब होगा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, फिर आपको विक्षेप नहीं होंगे। इसलिए प्राणायाम आपके मन को शांत करता है टेम्परेरी, और अहंकार का नाश आपको कर देता है परमानेंट। ये बात महर्षि जी ने उपदेश सार पुस्तक में भी कही है। बोले प्राणायाम जो है एक पक्षी को पिंजरे में कैद करने के समान है, लेकिन पिंजरा खुलेगा तो फिर उड़ जाएगा। तो मन हमारा जो है अभी निग्रहित हो गया पर समाप्त नहीं हुआ, वासनाएं निग्रहित हो गई, समाप्त नहीं हुई। और यदि वो एक वस्तु के अनुसंधान में, भगवत प्रेम में, आत्मज्ञान में लग जाएं तो वो समाप्त हो जाएंगे। आपको ज्ञान हो गया, अहंकार समाप्त, आपको भगवान के प्रति समर्पण हो गया, आपकी वासनाएं समाप्त, अहंकार समाप्त। उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहयोगी क्या है? प्राणायाम बहुत बड़ा सहयोगी है। कितना सहयोगी है? तो महर्षि जी कहते हैं मानो तो किसी महापुरुष के संग से जैसे आपकी वासनाएं निग्रहित हो जाती हैं, उसी प्रकार से प्राणायाम से भी निग्रहित हो जाती है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है बताइए? तो आप गीता का अध्ययन करें और नित्य प्राणायाम करें। मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको कहा था, कल करके भी बता देंगे आपको, आज समय काफ़ी ले लिया आपका, तो कल आपको बता देंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे होता है। उसमें एक नासिका से श्वास लेते हैं, अंदर रोकते हैं, दूसरी नासिका से निकाल देते हैं, दूसरी नासिका से लेते हैं, अंदर रोकते हैं, और फिर पहली नासिका से निकाल देते हैं। लेफ्ट से लिया, अंदर रोका, राइट से निकाला, राइट से लिया, अंदर रोका और लेफ्ट से निकाला। ऐसे 9 बार जब आप करेंगे तो फिर वो एक प्राणायाम कहलाएगा। एक प्राणायाम में लेफ्ट से लेना, रोकना, निकालना, फिर लेना, फिर रोकना और निकालना, ये एक हुआ। ऐसे इंटू 9, ऐसे 9 प्राणायाम एक दिन में अगर व्यक्ति करे तो उसका, स्वामी दयानंद ने भी ये बात कही है। स्वामी दयानंद कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 9 बार प्राणायाम करे और चाहे तो उसका मन शांत हो जाता है। अब चाहे तो एक शब्द का महत्व है बड़ा, कि आप चाहते भी हैं कि नहीं शांत होना, अब होना तो अशांत से होना चाहते हो, कर रहे हैं प्राणायाम, तो आपकी इच्छा भी है कि मैं शांत हो जाऊं, और आप प्राणायाम भी कर रहे हैं और आप शांत हो जाएंगे, तो शांत होकर के अपना मन आप परमात्मा में लगा सकते हैं, आप जो है आत्मा में लगा सकते हैं, और आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आप शांत भाव से अपना कर्म कर सकते हैं। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।